नजराने देते हैं। शायर लोगों का हाल यही है, और कुरान ने उनको कहा है वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, अक्सर शायर तो गुमराही की वादी में गिर जाते हैं, अक्सर शायर। लेकिन बारगाह मुस्तफा के शायरों की बात नहीं है, दुनिया की मदद सराय। मैं इसलिए कह रहा हूं, मियां आप बुरा ना समझे, बहुत सारे नाजिम हैं। नाजिम का मतलब समझते हो, अनाउंसर जो हमको बुलाने के लिए भी होते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं महसूस होती, कौन नहीं पहचानता। सीधे आप मेरा नाम लेकर पुकारते, वैसे भी लोग नारे लगाते। ना हमको आसमान पर चढ़ाने की जरूरत और उसके बाद फिर गिराने की जरूरत। दुनिया पहचानती है तो मुख्तसर नाम ले, हम तो अपने अलकाबात के लिखाइल नहीं। मैं कह रहा हूं, आला हजरत के पास साहब आए और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे शायर हैं मौलाना अहमद रजा खां, एक मनकबत या एक नज्म हमारे नवाब साहब के लिए भी लिख दीजिए, मैं जाकर के सुनाऊंगा तो बड़े नजराने मिलेंगे। आला हजरत कलम के बादशाह। अरे मियां, अल्लाह ने वो दौलत अता की थी, वो दौलत अता की थी। मोहसिन काकोरवी साहब एक बड़े शायर थे, आला हजरत के पास वो एक कसीदा लिख करके लाए थे। किस चीज का कसीदा? मेराज का कसीदा, हुजूर के मेराज का कसीदा। उसमें काशी गंगा जल सबका जिक्र था। उन्होंने इस्तिआरा के तौर पर अशार लिखे थे, काशी से चला जानुबे मथुरा, इस तरह के अशार। आला हजरत ने दो शेर सुने, उसके बाद कहा मोहसिन साहब रुकिए, असर का वक्त हो गया, नमाज के लिए जाए। असर की सुन्नतें पढ़ी, और सुन्नत और फर्ज के बीच में कितना वक्त रहता है? असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में उतने ही वक्त में कसीदे मेराज आला हजरत ने लिख लिया। और असर की फर्ज नमाज के बाद आए और कहा है काकोरवी साहब सुनिए, मैंने भी लिखा है। मोहसिन साहब ने कहा आपने कब लिखा? असर की सुन्नत और फर्ज के बीच जो वक्त मिला था उसमें मेरे ज़हन में जितने आए मैं सुना दूं। सुनाने लगे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा हो रहे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आई कि कंदीले सब झिलमिलाई, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। पूरे मेराज का वाक़या कैसे लिखा? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। अब सुनो पूरे मेराज का वाक़या। आला हज़रत कहते हैं उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। पूरे अशार सुनते रहे काकोरवी साहब, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आला हज़रत ने जानते हो ये कसीदे मेराज 4 शेर 6 शेर 8 शेर का नहीं, पूरे 168 अशार लिख लिए थे। जिसको कादिरुल कलामी इतनी हो, जिसको अल्लाह ताला ने जिसको अल्लाह ताला ने इतनी कादिरुल कलामी अता की है अशार की जुबान पर, वो जब कलम चलाए तो क्या नहीं कह सकता। नानपारा वाले साहब से भी कहा ठीक है कलम चलाता, वो नवाब साहब की शान में लिखवाने आए थे। बरेली का इमाम लिखने लग गया, वो कमाल हुस्न हुजूर गुमान नक्श से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लक्ष्य, अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करो तेरे नाम पे जा पिता, एक जा दो जहां पिता, दो जहां से भी नहीं जी भरा, अरे करूं क्या करो वो जहां नहीं। आला हज़रत लिखते गए किसकी शान में? बारगाह मुस्तफा में। आपको पता है एक शेर की तशरीह करने में 4 घंटे लग सकते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है। आला हज़रत कहते हैं हुजूर का हुस्न ऐसे कमाल का है कि गुमान नक्श जाने, यानी बुराई का गुमान भी जिसमें नहीं है, ऐसा हुस्न है। यही धूल खार से दूर है। वैसे तो तुम झूम जा रहे हो, समझे कि नहीं क्या पता। यही फूल खार से दूर है। आला हज़रत कहते हैं अरे हुजूर की जात ये ऐसा फूल है जिसमें कांटा ही नहीं। यही फूल खार
سے دور ہے، اور جو بھی چراغ دے وہ دھواں دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، دھواں تکلیف پہنچاتا ہے، اور میرے آقا کی شمع ایسی ہے کیا دھواں نہیں نکلتا، پروانے اگر جان دیتے ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آخر میں جا کر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، کرو مدح اہل دول کا سہارا۔ اہل دول کس کو کہتے ہیں؟ دولت والوں، دولت والے، دنیا والے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے